के द्वारा वर मांगने पर धर्मराज ने कहा, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकीरारुण मत प्रशिष्टः सुखम रात्रि सहिता वीत मन्युस्त्वाम दृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। अच्छा, चलिए यहाँ देखेंगे। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः, प्रतीतः पदच्छेद करेंगे। औद्दालकी आरुणि मत प्रशिष्टः सुखम रात्रि सहिता वीत मन्यु त्वाम दृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। औद्दालकी आरुणि मत प्रशिष्टः, अन्वय देखेंगे। आरुणि औद्दालकी मत प्रशिष्टः मृत्यु, दूसरी लाइन में आइए, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम दृश्यवान वीत मन्यु। वीत मन्यु मिला? हाँ, वीत मन्यु पुरस्ताद यथा प्रतीतः भविता सुखम रात्रि सहिता। एक बार और देखेंगे। आरुणि औद्दालकी मत प्रशिष्टः मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम दृश्यवान वीत मन्यु पुरस्तात् यथा प्रतीतः भविता रात्रि सुखम सहिता। देखो यहाँ पर आरुणि है ना, आरुणि का अर्थ है यहाँ पर अरुण के गोत्र में उत्पन्न। अरुण के, क्योंकि साक्षात अपत्य किसके अपत्य हैं ये? वाजस्रवस के हैं, वाजस्रवस के साक्षात पुत्र हैं। और आरुणि कल तो गौतम गोत्र आया था। गोत्र का मतलब एक ध्यान देना, गोत्र भी ऐसा होता है ना, मुख्य रूप, हाँ लंबा हो जाता है, ऐसा देखना। तो क्या सूत्र है? गोत्र अपत्यम पौत्र वृत्ति गोत्रम है ना। पौत्र आदि की गोत्र संज्ञा होती है, मतलब जो मूल पुरुष है ना उसको पितामह कह सकते हैं, उसका पुत्र हुआ फिर पौत्र हुआ, उसके बाद पौत्र की गोत्र संज्ञा होगी। अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, पौत्र की भी हो जाए। हाँ मतलब देखना, ये पितामह है, ये पुत्र है और ये पौत्र है इसका। तो यहाँ से पुत्र उसके गोत्र का नहीं माना जाएगा, पौत्र से उसका गोत्र शुरू हो जाएगा, फिर आगे सब उसके गोत्र में कहे जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति है तो अवान्तर गोत्र भी तो बीच में आ सकते हैं, नहीं समझा? आ जाएंगे ना। तो इसीलिए गौतम के गोत्र में उत्पन्न कहो, या तो फिर आरुणि भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध गोत्र तो एक ही होता है, एक ही गोत्र होता है प्रसिद्ध। चलिए, तो आरुणि का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अरुण के गोत्र में उत्पन्न। अरुण के गोत्र में उत्पन्न कौन? उद्दालक। तो यहाँ पर औद्दालकी शब्द है, औद्दालकी का अर्थ है उद्दालक। यहाँ पर उद्दालक शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होगा ई, उद्दालका एवं औद्दालकी, तो उद्दालक को ही औद्दालकी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर अरुण के गोत्र में उत्पन्न तुम्हारे पिता उद्दालक, उद्दालक को ही औद्दालकी कहा गया है। तुम्हारे पिता उद्दालक मत प्रशिष्टा का अर्थ है कि मेरे से प्रेरित, मेरे से प्रेरित होकर। मेरे से प्रेरित कौन? तुम्हारे पिता। अरुण के गोत्र में उत्पन्न महर्षि उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर, मेरे से प्रेरित होकर के मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ, त्वाम दृष्टिवान तुमको देखते हुए, तुमको देखते हुए, वीत मन्यु क्रोध रहित होकर, तुमको देखते हुए क्रोध रहित होकर, मतलब देखने से क्रोध दूर हो जाएगा, क्रोध रहित होकर। पुरस्ताद पहले जैसा, पुरस्ताद का अर्थ है पहले, यथा का अर्थ है जैसा, कि पहले जैसे प्रतीता भविता प्रसन्न हो जाएंगे, पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। लगाइए, अरुण के गोत्र में उत्पन्न महर्षि उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर, मेरे से प्रेरित होकर क्या होगा? कि तुमको देखते हुए क्रोध रहित होंगे, है ना। कि मेरे से प्रेरित होकर मृत्यु के मुख से छूटते हुए तुमको देखते हुए, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुमको देखते हुए पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। और रात्रि ही सुखम सहिता, और रात में सुख से सोएंगे,
तब चिंता खत्म हो जाएगी। जब पुत्र मिल जाएगा, सबसे प्रिय तो पुत्र ही होता है ना। तो फिर जब पुत्र मिल जाएगा, चिंता रहित होकर के आराम से सोएंगे। कि रात्रि करते बहुवचन है ना, कि आगे के रात्रियों में सुख पूर्वक सोएंगे। लुट लकार का रूप है सहिता। सिंह सहने धातु है, त्रिच कर देंगे तो फिर क्या है कि तब भी सहिता बन जाएगा, तब अर्थ हो जाएगा सोने वाला। जब त्रिच करेंगे और लुट में करेंगे तो क्या होगा, सोएंगे। हाँ, कि शेष रात्रियों में आगे का प्रेषित वाला भी होता है, प्रेरित भी होता है। हाँ, तो यहाँ पर प्रशिष्टा का अर्थ अभी हमने प्रेरित बताया है ना, जी। और वो हम अभी भाष्य में बताएंगे प्रशिष्टा वाला है ना, कि मेरे से प्रेरित होकर के। ऐसा है, बात ये समझिए, हम अभी बताए देते हैं कि जब मत प्रशिष्टा पाठ है तो अच्छा रहेगा कि मेरे से प्रेरित होकर या मेरे से अनुग्रहित होकर के। प्रथमांत पद कौन है इसमें, आरुणी और औदालकी, ये दो पद प्रथमांत है ना। तो मत प्रशिष्टा जब प्रथमांत है तब तो ये आरुणी के साथ जुड़ेगा, औदालकी के साथ जुड़ेगा, कि मेरे से प्रेरित होकर, मेरे से अनुग्रहित होकर की। और जब मत प्रशिष्टम होगा, द्वितीयांत होगा, तब तो आरुणी औदालकी के साथ अन्वय नहीं होगा। फिर अन्वय किसके साथ होगा, त्वाम के साथ होगा, निष्कृतम के साथ होगा। तब उसका क्या अर्थ हो जाएगा, मेरे से प्रेषित, मेरे से बताइए समझ में। तो प्रेषित कौन होगा, नचिकेता। प्रेषित कौन है, तो जब द्वितीय जब पाठ मत प्रशिष्टम मानेंगे तो क्या अर्थ अच्छा करना। हाँ, तो प्रेषित अर्थ होगा, प्रेषित तो नचिकेता है। और जब प्रेरित है ना, तो फिर प्रेरित ये प्रथमांत है ना मत प्रशिष्टा, तब फिर इसके साथ जुड़ेगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों वर्ष संभव हो जाते हैं। आरुणी, अरुण के गोत्र में उत्पन्न तुम्हारे पिता महर्षि उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुमको देखते हुए क्रोध रहित होकर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे और शेष रात्रियों में सुख पूर्वक सोएंगे। नींद उड़ जाती चिंता में लोगों को। और सबसे बड़ा रोग अनिद्रा है, अनिद्रा से बड़ा कोई रोग नहीं। मैंने बहुत बीमारियां झेली, अनिद्रा रोग भी निकला। ठीक हो जाता है वो, सबसे खतरनाक रोग अनिद्रा है। सब संतुलन बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। खान पीन से होता है हमारा जी। वैद्य जी कहते हैं वृंदावन की 16 कारणों से निद्रा होती है। 15 दिन तो वहाँ लिखा है। पाठ अपना 12 है। यहाँ एक शब्द थोड़ा देखना, राम जो अभिवदती ना विवादित था ना, तो यहाँ पर अभिवदित है ना मूल में, तो लोक में अभिवादन शब्द प्रसिद्ध है। अभिवादन प्रसिद्ध है नमस्कार अर्थ में और आशीर्वाद अर्थ में, अभिवादन प्रसिद्ध है। लेकिन श्रुति में तो अभिवदित आया है ना, इसलिए ऋजंत अर्थ करना ठीक नहीं, जैसा कल पढ़ाया वैसे करना है ना। हाँ, लोक में तो ऋजंत अभिपूर्वक ऋजंत वद धातु प्रणाम या आशीर्वाद अर्थ में है, पर श्रुति में तो अभिवदित है ना, इसलिए जैसे पढ़ाया है वैसा ही रखना ठीक है। चलिए आगे की मंत्र की अवतरणिका देखेंगे। एवं उक्तः मृत्यु प्रत्युवाच, ऐसा कहने पर मृत्यु देवता ने उत्तर दिया। मतलब ये है ना कि ये ना अभिवादित है तो ऋजंत, पर कट श्रुति में बिना ऋच के है ना, इसलिए वैसे ही अर्थ करना कि अभिपूर्वक वद धातु का आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग है, चाहे ऋजंत हो अथवा ऋजंत ना हो। और यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औदालकी रारुणिर्मत प्रशिष्टः सुखम रात्रि सहिता वीत मन्युस्त्वाम दृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औदालकी आरुणि मत प्रशिष्टः सुखम रात्रि सहिता वीत मन्यु त्वाम दृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। औदालकी आरुणि मत प्रशिष्टः, या पाठांतर देते हैं मत प्रशिष्टम, है ना, तो मत प्रशिष्टा लगा रहा हूँ पहले में। औदालकी आरुणि मत प्रशिष्टः मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम दृश्यवान वीत मन्यु शब्द है इसमें, वीत मन्यु पुरस्ताद यथा प्रतीत भविता रात्रि ही सुखम सहिता। अरुण के गोत्र में उत्पन्न महर्षि उद्दालक मेरे से प्रेरित होकर मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुमको देखते हुए पुरस्ताद यथा पहले जैसा प्रतीता भविता प्रसन्न हो जाएंगे और रात्रि ही सुखम सहिता और आगे की रात्रियों में सुख से सोएंगे।
चलिए भाष्य में चलिए। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता, कि पुरस्ताद यथा प्रतीता भविता, पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। त्वयि यथा पूर्वम हृष्टो भविता, आप पर यथा पूर्वम करते हैं पूर्व के अनुसार, तो त्वयि करते तुझ पर पहले जैसे हर्षित हो जाएंगे, तुझ पर पहले जैसे, हाँ पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं तो गुस्सा आएगा ना, देखो धोखेबाज है ये भाग्य था, तो ऐसा मन में नहीं रहेगा, है ना। तुम पर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा है ये पुत्र, और तो पिता की प्रसन्नता मांग रहा है, अपना स्वास्थ्य नहीं मांगा है ना। औद्दालकी ही आरुणि ही मत प्रशिष्टा, उद्दालक एवं औद्दालकी ही स्वार्थ में प्रत्यय है ना। महर्षि उद्दालक के लिए ही औद्दालकी शब्द आया है। और अरुणस अपत्यम आरुणि, अरुण के अपत्य को क्या कहेंगे, आरुणि। तो ध्यान देना, अभी पिता शुरू में क्या शब्द आया था उनके लिए, वाजस्रवसा आया था ना। वाजस्रवस शांत, वाजस्रवस के पुत्र होने से इनको क्या कहा गया, वाजस्रवसा। वाजस्रवस जो शांत है उसका प्रथमा भुजन में क्या बनेगा, वाजस्रवा, है ना। वाजस्रवा के पुत्र होने से इनको वाजस्रवस कहा गया था। तो अब फिर तो या तो ऐसा मान लो कि वाजस्रवस का ही एक नाम अरुण है, अथवा फिर ये अच्छा रहेगा कि अरुण अपत्यम कर्थ कर लो, अरुण से गोत्रापत्यम। अपत्यम कर्थ क्या करेंगे कि अरुण के गोत्र में उत्पन्न हुए ये अरुणी है, ऐसा दो वर्ष में आई। या तो उनका एक नामांतर मान लिया जाए, अथवा उनके गोत्र में अपत्य मान लिया जाए। और वह से दूसरा पक्ष भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं, द्वयामुष्याण हुआ कि ये दो की संतान है, दो की संतान है। किसकी किसकी, अरुण की, और अरुण की संतान है, और ये उद्दालक की एक मिनट, हाँ ठीक है। इनके पिता के लिए आया है ना, कि इनके पिता दो की संतान है, अरुण की, हाँ अरुण की संतान है और उद्दालक की संतान है। अरुण की संतान होने से आरुणी कहे गए, और उद्दालक की संतान होने से औद्दालकी कहे गए। पहले तो उद्दालक को ही औद्दालकी कहा पहले पक्ष में, और यहाँ क्या है कि दो की संतान मान रहे हैं। तो ये उद्दालक की संतान होने से औद्दालकी, अरुण की संतान होने से आरुणी, और दो की संतान कैसे हो गए, एक का औरस पुत्र हो, एक का पैदा किया हो, दूसरा गोद ले ले। जिसका पैदा किया हुआ पुत्र, औरस पुत्र का अर्थ है पैदा किया हुआ पुत्र, तो एक का पुत्र है तो दूसरे ने गोद ले लिया, तो जिसने गोद ले लिया वो भी पिता बन गया। तो इस प्रकार दो की संतान हो जाता है व्यक्ति। इसलिए जो ऐसा गोद लेने का जो शास्त्रीय विधान है, वो तो जन्म लेते ही गोद लेना अच्छा है। तो जात कर्म संस्कार जो गोद लिया फिर वही करे तो अच्छा रहेगा। जो जात कर्म संस्कार होता है जन्म लेने पर, तो वही उसी समय तुरंत गोद लेना अच्छा माना गया है गोत्र के अनुसार उसके जात, हाँ जात कर्म संस्कार। फिर वो जो पिता लेगा तो उससे गोत्र में चलेगा वो, हाँ तो उसी समय ले लेना चाहिए, पैदा होते ही उसको उठा लेना चाहिए, तब जो है वो जात कर्म उसके गोत्र में हो जाएगा। तो ये तो फिर ऐसा मानना चाहिए कि यदि इनके पिता मतलब ये कि अरुण की संतान है और उद्दालक ने इनको पाल पोस लिया, ऐसा तो दूसरा पक्ष हो गया। मतलब दो की संतान ऐसा हो जाएगा, दो ऋषियों की संतान, दो प्रसिद्ध व्यक्तियों की संतान। आज भी तो लोग गोद लेते हैं, जिसके संतान नहीं होती उसको ले लेते हैं। किसी किसी के संतान होने पर भी लोग ले लेते हैं, जो ऐसा भी देखा जाता है। लड़कियां होती हैं किसी भी लड़का गोद में लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। चलिए अब देखना उद्दालकस, अब तीसरा पक्ष देते हैं, उद्दालकस अपत्यम और अरुण से गोत्रापत्यम इति वार था। अच्छा तो पहला पक्ष जो है ना इनके अनुसार है, तो ये तीसरा पक्ष देखना उद्दालका सपत्यम कि ये जो नचिकेता के पिता हैं ये उद्दालक की संतान है, इसलिए उद्दालकी कहे गए। उद्दालक की संतान होने से और अथवा अरुण के गोत्र में पैदा हुए, अरुण के, तो पहले पक्ष में गोत्रापत्य नहीं लेना चाहिए, जो मैंने बोला नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि ये पक्ष तो तीसरा पक्ष हुआ ना, वहाँ तो यही है कि इनके पिता को अरुण भी कहा जाता, जिनको क्या कहा गया था पहले, वाजस्रवा कहा गया था ना, वाजस्रवा कहा गया था इनके पिता को। किसके पिता को? नचिकेता के पिता के पिता, हाँ नचिकेता के पिता को वाजस्रवा कहा गया था। अब उनके लिए क्या मानना चाहिए, प्रथम पक्ष के अनुसार अरुण भी उनका नाम है। क्या नाम है उनका? क्योंकि अरुण के अपत्र अरुणी के गोत्रापत्य तीसरे पक्ष में आ गया, इसलिए गोत्रापत्य अर्थ नहीं करना वहाँ। उद्दालक सपत्यम की उद्दालक की संतान होने से उद्दालकी कहे गए नचिकेता के पिता, और अरुण के गोत्र में अपत्य होने से क्या कहे गए, वो अरुणी कहे गए। हुआ का अन्वय पहले करना, हुआ उद्दालक सपत्यम अरुण से गोत्रापत्यम इति अर्थ। तीन पक्ष बताए इन्होंने, हाँ तीन पक्ष का है।
ये उद्दालक नाम से भी प्रसिद्ध है, तो फिर उद्दालक से अपुष्कर नहीं होगा। नहीं, ध्यान देना, पहला क्या है कि उद्दालक के नाम ही औद्दालकी, ठीक है। अब इस पक्ष में क्या है कि उनका उद्दालक नाम है ही नहीं ना, तभी तो क्या उद्दालक इनके नचिकेता के पिता का तीसरे पक्ष के अनुसार नचिकेता के पिता का नाम उद्दालक नहीं है, नचिकेता के पिता का नाम है उद्दालक, तभी तो उद्दालक के पद हुए, ठीक है। हाँ, ऐसा कहते हैं। अब देखिए, तो अभी भी देखो दक्षिण भारत में बहुत लोगों के नाम जो है ना, अभी नहीं, पितामह 3 नाम होते हैं, 3, और जो चौथी पीढ़ी में वही नामों की आवृत्ति हो जाती है। अभी ये कांची प्रतिवाद भयंकराचार्य हैं, अभी क्या नाम है, श्रीनिवासाचार्य हैं, इनके यहाँ 3 नाम चलते हैं, श्रीनिवासाचार्य, कृष्णाचार्य और अनंताचार्य, 3 नाम है। अब चौथी फिर यही 3 नामों की आवृत्ति फिर शुरू हो जाएगी, फिर 3 नाम की आवृत्ति शुरू हो जाएगी, चौथा नाम लाते ही नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाता है, देखने अच्छा हो जाते हैं। हाँ, और लड़का ना हो फिर गोद लेते हैं। हाँ, उसमें क्या है। चलिए आगे देखना, दक्षिण में तो बहुत कभी अलग से बताएंगे, आगे देखिए। तो यहाँ पर आप आइए आगे, मत प्रशिष्टा का अर्थ है, मैंने पहले क्या अर्थ किया था तत्वयोचनी में, मेरे से प्रेरित होकर, तो मद अनुज्ञाता अर्थ करते हैं, मत प्रशिष्टा का अर्थ मद अनुज्ञाता, और मद अनुज्ञाता का अर्थ मद अनुग्रहिता सन, कि मेरे से अनुग्रहित होकर, हाँ, कि मेरे से अनुग्रहित होकर, क्रोध रहित होकर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। कौन अनुग्रहित होंगे? पिता, है ना। हाँ, मद अनुज्ञाता का अर्थ मद अनुग्रहिता सन, मेरे से अनुग्रहित होकर, मतलब मेरा अनुग्रह प्राप्त करके, क्रोध रहित होकर, अनुग्रह प्राप्त करके क्या होंगे? क्रोध रहित, और पहले जैसा प्रसन्न हो जाएंगे। और मद अनुग्रहिता सन का तात्पर्य क्या है? मद अनुग्रहात, की मेरे अनुग्रह से, मेरे अनुग्रह से क्रोध रहित होकर पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे। सुखम रात्रि ही सहिता वीत मन्यु त्वाम दृश्यमान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, त्वयि विगत मन्यु सन, कि तुझ पर क्रोध रहित होकर, उत्तरा भी रात्रि का अर्थ है कि आगे की भी रात्रियों में, आगे की भी रात्रियों में सुखम सहिता की सुख से सोएंगे। सहिता ये लुट का रूप है, तो सुखम सहिता का अर्थ है सुख निद्राम प्राप्स्यति, कि सुख पूर्वक निद्रा को प्राप्त करेंगे, सुख पूर्वक निद्रा को, इति यावत, यावत वाक्य अलंकार में है। और दृश्यवान का अर्थ करते हैं दृष्टवान सन इत्यर्था, कि देखते हुए, क्या करते हुए? अच्छा, तो अब ध्यान देना यहाँ पर, देखते हुए, तो कुसंतो अयम शब्द, कि दृश्यवान ये कोसु प्रत्यांत शब्द है। कैसा शब्द है? कोसु प्रत्यय होता है ना। हाँ, तो कुसंतो अयम शब्द मतलब कोस प्रत्यांत शब्द है, प्रत्यय तो कोसु है ना, कोसु को ही कुसंत लिखा है, कि ये कोसु प्रत्यांत शब्द है। तो ईट का आगम कैसे हो गया? तो दृश्य चेति वक्तव्यम, इस सूत्र के द्वारा दृश्य धातु से पर कोसु को ईट का आगम हो गया है। दृश्य धातु से पर कोसु को क्या होगा? कोसु में वस रहेगा ना, और ये टिच कैसे, ये आपका ईट जो है टिच है ना, तो आदिंतो टक्तों के अनुसार आदि में हो जाता है, बाकी बना लेना। दृश्य चेति वक्तव्यम, इसके द्वारा कोसु को ईट का आगम हुआ है। और देखना, ये लिट के स्थान पर कोसु प्रत्यय होता है, मालूम है ना। तो लिट के स्थान में कोसु प्रत्यय होता है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व भी होना चाहिए। कोसु को क्या होना चाहिए? द्वित्व। तो छांदसो द्विर्वचना भावा, छांदस प्रयोग होने के कारण द्वित्व का अभाव हुआ। छांदस प्रयोग होने के कारण क्या हुआ? द्वित्व का अभाव। अब देखना, अभी जो अर्थ किया था मत प्रशिष्टा प्रथमांत पाठ मानकर अर्थ किया गया, अब मत प्रशिष्टम ऐसा द्वितीयांत पाठ होने पर मत प्रेषितम क्या अर्थ हो जाएगा? मत प्रेषितम। तो अन्वय किसके साथ होगा? त्वाम के साथ, है ना। हाँ, कि मेरे द्वारा प्रेरित, मेरे द्वारा प्रेरित, फिर क्या होगा? प्रेरित कौन होगा फिर? नचिकेता। तो अन्वय कैसा होगा बोलो? आरुणी औद्दालक मेरे से प्रेरित तुमको देखते हुए, ठीक है ना, तुमको, हाँ हाँ, मेरे से प्रेषित, ठीक कह रहे हैं, मेरे से प्रेषित, क्यों? यम ने प्रेषित किया ना उनको, यम ने भेजा है, तो मेरे से प्रेषित तुमको देखते हुए लगेगा। मत प्रशिष्टम ऐसा द्वितीयांत पाठ होने पर मत प्रेषितम त्वाम, ऐसी योजना करना, योजना कर से अन्वय, है ना, इस प्रकार अन्वय कर लेना। हाँ, एक बात पर ध्यान देना, एक शब्द अनुशोचित आया था ना पहले, शोक के पश्चात क्या होगा? अनुशोक होता है ना। वैसे प्रसंगानुसार शोक करना ही अर्थ अच्छा है, मैं इसलिए शोक कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि अपेक्षा क्या अर्थ करना अच्छा है, शोक कर रहा हूँ।
अनुकार पश्चात होता है ना, तो शोक करना ही अर्थ वहाँ ज्यादा प्रासंगिक है। किस लिए आया था अनुशोचती, ध्यान है आपको? भाष्य में आया था अनुशोचती का शब्द कि मैं इस कारण शोक कर रहा हूँ, तो वहाँ शोक ही अच्छा, अनुशोचती का तो शोक करना ही ज्यादा अच्छा है। ये 5वें के भाष्य में था। अच्छा एक विषय में, अच्छा इस विषय में ही शोक कर रहा हूँ, या इस विषय में ही शोक करना ज्यादा अच्छा है। विचार कर रहा हूँ की अपेक्षा शोक करना भी अच्छा है। ज्यादा अच्छा तो शोक करना, कर्म अच्छे है तो ये सब अच्छे भी मांग लिया। और नचिकेता ने प्रथम वर मांगा है, तो धर्मराज ने वर दे भी दिया है कि पहले जैसे मेरे से प्रेरित होकर, क्रोध रहित होकर वे पहले जैसे प्रसन्न हो जाएंगे, सुखपूर्वक सोएंगे, है ना। तो प्रथम वरदान तो दे दिया। तो ये जो पुत्र का काम क्या है, पिता का हित करना, तो उसने पहले ही वो काम कर दिया। पहले पिता का हित, फिर अपना हित, पुत्र का धर्म है। तो अब देखिए नचिकेता द्वितीय वर के लिए प्रार्थना करता है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अस्नाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अस्नाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, किंचन अस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अस्नाया पिपासे, शोकातिगः शोकातिगः मोदते स्वर्ग लोके। अन्वय देखेंगे, प्रथम पंक्ति में आइए। स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति, स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति, तत्र त्वं न जरया न बिभेति, स्वर्ग लोके अस्नाया पिपासे उभे तीर्त्वा शोकातिगः मोदते। स्वर्ग लोके अस्नाया पिपासे उभे तीर्त्वा शोकातिगः मोदते। शब्दार्थ देखना। स्वर्गीय लोके, वैसे स्वर्ग तो इंद्र के स्थान का वाचक होता है ना, पर यहाँ प्रसंगानुसार स्वर्ग लोक शब्द मोक्ष स्थान का वाचक है, त्रिपाद विभूति का वाचक है, भगवत धाम का वाचक है। कहीं कैसे, तो इसका आगे विस्तृत व्याख्या इसकी की गई है ये 20वें में। स्वर्ग शब्द इंद्र के लोक का वाचक न होकर के यहाँ भगवत धाम का वाचक है। इसका 20वें मंत्र की व्याख्या, 20वें मंत्र में विस्तृत व्याख्या की गई है, वहाँ समझना है ना ऐसा। तो अभी ऐसा ही समझिए। तो स्वर्गीय लोके का अर्थ है यहाँ पर मोक्ष स्थान में। मोक्ष स्थान क्या है? त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति में किंचन भयम न अस्ति, कि मोक्ष स्थान में किंचन भयम न अस्ति, कुछ भय नहीं है, कुछ भय नहीं है। तत्र त्वं न, तत्र का अर्थ वहाँ कहाँ? मोक्ष स्थान में। त्वं न, कि वहाँ पर आप नहीं हैं, वहाँ पर तुम नहीं हो। कौन कह रहा है? किससे? हाँ, वहाँ तुम नहीं हो। तो सबसे बड़ा भय करने वाले तो यही है वहाँ कुछ भय नहीं है। अब थोड़ा बहुत भय तो एक दूसरे से आपस में हो जाता है, और सबसे बड़ा भय तो कहते वहाँ तत्र तुम न, वहाँ तुम नहीं हो। कितनी हिम्मत है बोलने की, वहाँ तुम नहीं हो। और जरया न विभेति, कि वहाँ पर कोई जरावस्था से नहीं डरता है, जरावस्था से, वृद्धावस्था से नहीं डरता है। स्वर्गीय लोके, यहाँ भी मोक्ष स्थान अर्थ है कि मोक्ष स्थान भगवत धाम में। अस्नाया पिपासे उभे तीर्थवा, कि क्षुधा पिपासा दोनों का अतिक्रमण करके, क्षुधा पिपासा दोनों का अतिक्रमण करके, शोकातिगः शोक रहित होकर, मोदते आनंद को प्राप्त होता है। स्वर्ग लोके मोक्ष स्थान में अस्नाया पिपासे उभे तीर्थवा, क्षुधा पिपासा दोनों का त्याग करके। मोक्ष होने पर क्या है, भूख प्यास नहीं रहती है कि क्षुधा पिपासा दोनों के, देह के संबंध से भूख लगती है ना, ये प्राकृत देह है ही नहीं। कि क्षुधा पिपासा दोनों का त्याग करके, शोक का अतिक्रमण करके, शोकातिका है ना, कि शोक का अतिक्रमण करके, मोदते का अर्थ है आनंदित होता है। यहाँ व्याख्या में थोड़ा देख लेना, इसकी जो व्याख्या है। मोक्ष, यहाँ पर देखना, मोक्ष स्थान की प्रशंसा की गई है, भगवत धाम की प्रशंसा की गई है। किन शब्दों के द्वारा? ना भयम किंचन अस्ति, है ना, ना तत्र त्वं, ना जरया बिभेति, है ना।
उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे शोकातिगा मोदते। तो इस प्रकार मोक्ष स्थान की प्रशंसा की गई है और यहाँ पर स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है। तो इस मंत्र में आया हुआ देवलोक स्वर्गलोक शब्द का अर्थ देवलोक नहीं है बल्कि भगवत धाम अर्थ है। तो देखिए कुछ क्या है कि यहाँ पर जरावस्था नहीं होती है, तो इंद्र के लोक में भी जरावस्था नहीं होती है, देवता भी वृद्ध नहीं होते हैं, ये पूर्ण यौवन में ही रहते हैं। और जब उनका वो कर्म क्षीण हो जाता है तो वो देव शरीर उनका समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक रहेंगे यौवन में ही रहेंगे, वहाँ वृद्धावस्था नहीं आएगी। ये तो समानता है। तो यद्यपि जरावस्था नहीं होती है देवलोक में रहने वालों की, फिर भी अन्य सभी विशेषताएं देवलोक के निवासियों में नहीं घटती हैं, है ना। अपराकृत लोक में ही अन्य सभी विशेषताएं घटती हैं। देखिए गीता वचन है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विसंति। तो ते से लेना देवता विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर और पूर्ण क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। पुनः कहाँ जाते हैं? हाँ, विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इस वचन से क्या सिद्ध होता है कि वहाँ देवलोक की स्थायी प्राप्ति नहीं है, देवलोक की, क्योंकि क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विसंति। इससे क्या सिद्ध है कि उसकी स्थायी प्राप्ति नहीं है। जब स्थायी प्राप्ति नहीं है तो फिर वहाँ से पतन का भी भय रहता है, रहता है ना। यदि कोई बोले कि ये बहुत बढ़िया मकान है, हम आपको 2 साल के लिए रखे देते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा भय बढ़ता जाएगा, तो यहाँ से हटना पड़ेगा। तो इस स्वर्ग लोक से पतन का भय बना रहता है। तो यहाँ जो ये जरावस्था न होने पर भी देवलोक में भय है कि नहीं है? वहाँ से च्युत होने का भय है। अच्छा, और देखना च्युत होने का भय है, इसके साथ ही सभी देवताओं का एक समान वैभव है क्या? इंद्र का जो वैभव है वो सामान्य देवता का है क्या? तो फिर ऐसा होकर क्या कि एक वैभव संपन्न देवता को देखकर दूसरा दुखी भी हो सकता है, होगा दुखी, भाई उनका ईश्वर ज्यादा है, हमारा कम है, उनके सामने हाथ जोड़कर हमको खड़ा होना पड़ता है, होगा दुखी नहीं होगा? तो हाँ, तो इस प्रकार जो है ना वहाँ दुख भी सिद्ध हो गया। में भी तो क्या भगवान के पास तो इतने नहीं गुण है और हम जाएंगे या फिर कोई और जाए? नहीं, वैकुंठ में ये नहीं है, क्योंकि ये दुखों का कारण क्या है? अपना कर्म होता है। अब जब कर्म उसके ज्ञान अग्नि से पूर्णता दग्ध हो जाते हैं तो सुख दुख ऐसे कुछ होते ही नहीं है, उनको दुख नहीं है कुछ भी। दुखों के कारण तो कर्म होते हैं, कर्मी दग्ध हो गए, दुख कैसे होगा? स्वर्ग में इंद्रिया तो रहेंगे। हाँ, तो वह तो इंद्रिया भी नहीं रहेगा, मन नहीं, मन रहेगा कि नहीं? कहाँ? मुक्त में नहीं, मन भी इंद्रिया नहीं है। फिर दुख होने की तो साधन मन ही तो है नहीं, मतलब ये ध्यान देना, आनंद किससे होगा? इंद्रिया नहीं, मन भी नहीं, तो आनंद। सुन लो, 1 मिनट सुन लेना। मतलब देह छूटने पर भी इंद्रियां रहती हैं, है ना। सूक्ष्म शरीर साथ रहता है तो इंद्रियां रहती हैं। मुक्त होने पर इंद्रियां कुछ नहीं रहती हैं। तो अब हम इतना कहना चाहते हैं कि दुखों का कारण तो व्यक्ति के कर्म है ना, तो स्वर्ग में जाते समय तो कर्म विद्यमान है ही, मुक्त होने पर कर्म विद्यमान नहीं है, इसलिए वहाँ दुख नहीं होता है, यहाँ दुख होता है। अब ये देखना कि मुक्त का ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है। मुक्त का ज्ञान कैसा है? तो उसका जो भगवत अनुभव है, ब्रह्मानुभव है, वो इंद्रिय निरपेक्ष है, उसको होता है। और दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके कोई कर्म बस, क्योंकि वो उसमें है ना, ब्रह्म का अनुभव करता है, ब्रह्मात्मक सबका अनुभव करता है। तो वहाँ ये सब स्थिति नहीं है कि वो बड़े हम छोटे हैं, तो ऐसा वहाँ ये नहीं है। वहाँ सब भगवान का, उसके जीवन का लक्ष्य क्या था? भगवत दर्शन। तो उसके जीवन का लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, अब उसको और क्या चाहिए? उससे भगवान से बड़ा, भगवान तो उसको निरस्य आनंद रूप परमात्मा तो मुक्त को मिल ही गए, अब उससे बड़ी कोई चीज है क्या? तो फिर किस बात का होगा? किस बात का होगा? यदि किसी के मन में आए तो संसारी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के मन में भावना आ सकती है, मुक्त के मन में कैसे आ सकती है भावना? ये अभी तो मुक्त हो गया भगवान। चलिए वो तो मुक्त था ही, नित्य था भावना आ गई। नहीं, सब नित्य तो कुछ नहीं है, प्राकृत वैकुंठ के हैं वो लोग। वैकुंठ भी दो है क्या? हाँ, प्राकृत और अपराकृत है। क्यों देखना, ऐसे ध्यान दीजिए, ये बात है कि जो सनकादि ने साफ दिया है ना, मालूम है ना? हाँ, सनकादिक ने साफ दिया है और जय विजय ने जाने से रोका है। तो ये अब देखना कि ये साफ देना ये कभी भी भगवत धाम अपराकृत धाम में संभव नहीं है। अपराकृत धाम में किसी को क्रोध नहीं आ सकता है, किसी को क्रोध नहीं आ सकता है और रोकना नहीं हो सकता है। भगवान की सन्निधि में जाने से अपराकृत धाम में कोई रोक नहीं सकता है। महाराज जी, प्राकृत में कौन रहता है, अपराकृत में कौन रहता है? दोनों जगह नारायण ही रहते हैं। नहीं, और भी और जो लोग। अब ये बात है ना कि यहाँ जो ऐसे देखो, हम आपको बता देते हैं, ऐसा समझिए कि जैसे कि 7 लोग नीचे के हैं ना,
7 लोक ऊपर के हैं, भूत भुआ स्वा महाजना तप और सत्य लोक है ना। तो वैष्णव सिद्धांत को छोड़ करके सब लोगों सभी मतों के अनुसार ये ब्रह्मांड चतुर्दश लोक का है, जिसमें ऊपर का जो सत्य लोक है इसको ही इसमें हिरण्यगर्भ रहते हैं, और यही इसको ही क्या है वैकुंठ लोक भी इसी को कहते हैं। नारायण यहीं पर है सत्यलोक में। तो इससे आगे कोई लोक नहीं मानते दूसरे लोग। तो वहां पर क्या है कि उसमें आता है पुराणों में कि ऐसा देखिए कि जिस शंकर मत में क्या है कि किसी को यहीं पर परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, जिसको साक्षात्कार हो गया तो उनके यहाँ क्या है कि कहीं आना जाना नहीं होता है। विभू आत्मा कहाँ आएगी जाएगी, वो कहीं आना जाना नहीं होता है। ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्र समो लियंती। अब जिसको यहाँ साक्षात्कार नहीं हुआ तत्व का, वो हिरण्यगर्भ के लोक जाएगा, सत्य लोक जाएगा। तो सत्य लोक जाने पर वहाँ कल्पांत तक निवास करते हैं। तो अंत में कल्पांत में हिरण्यगर्भ उसको उपदेश करते हैं तत्वमसी का। तो हिरण्यगर्भ के उपदेश से जिसको साक्षात्कार हुआ वो मुक्त हो जाएगा, और बाकी यहीं पर सब वापस आ जाएंगे। बात है इस पर में। तो ये शंकर संप्रदाय की स्थिति है। तो वैष्णव संप्रदाय में क्या है कि 2 वैकुंठ माने गए, एक अपराकृत एक प्राकृत। आपके आश्रम में भी तो क्या है वैकुंठनाथ भगवान है, घर में लोग नहीं देवालय बना लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे सत्यलोक में भी भगवान विराजमान है, साक्षात नारायण विराजमान है सत्यलोक में। और वही जो नारायण सत्यलोक में है प्राकृत धाम में है, वही नारायण प्राकृत धाम में है। इतना अवश्य है कि ये लोक अलग अलग हैं दोनों, और वहाँ जो अपराकृत धाम में है वहाँ सभी नित्य उनकी सेवा में नित्य रहते हैं और मुक्त रहते हैं। और प्राकृत वैकुंठ में उनकी सेवा में ये भी जा सकते हैं जो खूब उपासना करते हैं, भगवान की खूब उपासना करते हैं, लेकिन अभी त्रिपाद विभूति मुक्त होकर त्रिपाद विभूति जाने के अधिकारी नहीं हुए, तो ये वहाँ भी जाकर भगवान की सेवा करेंगे, वहाँ से लौट के दोबारा जाएंगे, आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं अथवा और ऊपर जा सकते हैं। ये स्थिति है। तो जो तो कर जाने की रहेगी, हाँ रहेगी, संभावना वहीं की है। तो ये जो क्रोध आने की जो बात है ना, तो क्रोध कभी भी अपराकृत वैकुंठ में नहीं हो सकता है। वैकुंठ भी 2 प्रकार के हैं। और नहीं तो ये लोग कहते हैं कि जो है ना वैष्णवों की मुक्ति स्थायी नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है कि बोले जैसे कि जय विजय को आना पड़ा, तो जब आना पड़ा है तो फिर ऐसे दूसरा भी कोई आ जाएगा, तो ये मुक्ति नहीं है। भ्रम से ये लोग मुक्ति मान रखे हैं। मुक्ति जो अभेद तत्वमसी की अभेद ज्ञान से मुक्ति होती, ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं है, आने जाने में मुक्ति नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है। तो उसका समाधान यही है कि वैकुंठ भी 2 है ना, भगवत धाम भी 2 है, प्राकृत और अपराकृत। ये समझ लीजिए आप। हमने किस प्रसंग में ये बात बोली है? अच्छा हाँ, तो मतलब क्या है कि अपराकृत भगवत धाम में नहीं होता है। नाम कुछ भी कह लो, वैकुंठ कह लो, गोलोक कह लो, साकेत कह लो, बात एक ही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए जी, तो देवलोक में मृत्यु देवता है, तो पूर्ण फल के भोग की अवधि पूरी होने पर मृत्यु देवता उसको मृत्यु लोक में भेज देते हैं। और भगवत लोक में मृत्यु देवता ही नहीं है ना, वहाँ मृत्यु नहीं है, वो सदा ब्रह्मांड वो करते रहते हैं। तो भगवत धाम नित्य है। और यह जो आया था ना कि उभय तीर्थवा स्नाया पिपासे, कि क्षुधा पिपासा दोनों का अतिक्रमण करके, तो देखिएगा क्षुधा पिपासा दोनों का पूर्णता अतिक्रमण कहाँ होता है? भगवत धाम में ही होता है। देवलोक में पूर्णता अतिक्रमण नहीं हो सकता है। दोनों स्थितियां बताई है, कहते हैं देवता कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसा भी छांदोग्योपनिषद में आया है। ना देवासिनंती ना पिबंती, देवता कुछ खाते नहीं कुछ पीते नहीं, छांदोग्योपनिषद कहता है। एता देव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यंती, अमृत को देखकर तृप्त रहते हैं, ऐसा उपनिषद कहता है। लेकिन ये वाल्मीकि रामायण का एक देखिए, एक राजा श्वेत केतु की कथा है वाल्मीकि रामायण में। तो वहाँ उसकी ऐसी कहानी है राजा श्वेत केतु की, एक निर्जनपन था, वहाँ पर स्वर्गवासी एक देवता विमान से रोज आते थे और आकर के क्या करते थे कि मुर्दा को खाते थे और खा करके फिर विमान पर बैठ करके चले जाते थे। एक महर्षि ने देखा कि दिव्य तेज पुंज विमान आता है, विमान पर एक देवता बैठे हुए हैं, बड़े उनके शरीर से तेज निकल रहा है, अलौकिक महापुरुष हैं, और मुर्दा खाते हैं, तो फिर चले जाते हैं। तो उनसे पूछा गया तो बोले हमको बहुत भूख सताती है, इसलिए हम यहाँ पर खाने आते हैं। पूछा गया क्यों भूख सताती है, तो बताए कि उन्होंने हमने यज्ञ आदि तो खूब शुभ कर्म किए, खूब पुण्य कर्म किए, दान भी किया, लेकिन हमने अन्य दान नहीं दिया था जीवन में कभी किसी को, इसलिए जो है ना हमको ये हमको दोष हो गया है। तो हमने भोजन का दान नहीं किया तो हमको दोष हो गया है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी इसी तरह भूख मिटा देगी, देवता बनने पर भी यही खाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग लोक में क्षुधा पिपासा का पूर्णता अतिक्रमण
नहीं होता है, इसके लिए ये दी गई है। जो यज्ञ करते हैं वो भी तो उन्हीं के लिए आहुति होती है, वो भी तो देवताओं के लिए होती है। हाँ, देवताओं के लिए होती, देवता उसको स्वीकार करते हैं, ये बात है, स्वीकार करते हैं। यदि नहीं दो तो कोई मर नहीं जाएंगे, ये मतलब है। स्वीकार करके प्रसन्न होते फिर देते हैं, ऐसा मतलब है, स्वीकार करते हैं आहुति। यौ तंडुल ये जो है देवताओं का भोजन है। अच्छी अच्छी चीज यो जो है देव भोजन है। तंडुल भी देव भोजन है। क्या होता है? तंडुल चावल देव भोजन है। देवता ये से ब्री हुआ देवताओं को अर्पित करना हो। हाँ हाँ, ये सब उत्तम अन्न माने जाते हैं देवताओं के। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर, तो अब देखना फिर उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे ना, तो अस्ना मतलब क्षुधा पिपासा का अतिक्रमण स्वर्ग लोक में नहीं है, भगवत धाम में ही है। और शोक का अतिक्रमण की जो बात है, तो शोक का अतिक्रमण भी देवताओं को नहीं होता है, क्योंकि इंद्र के डर से, इंद्र को भी शोक होता था ना, इंद्र के भय से, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, रावण के भय से इंद्र भी शोक करता था। तो शोक का अतिक्रमण होता है क्या? नहीं होता है, बताइए। इंद्र वगैरह सब भयभीत बने रहते थे रावण के, तो शोक उनको हो जाता था। तो शोक का अतिक्रमण भी वहाँ नहीं होता है। अच्छा, तो इस और ध्यान देना। अब पूर्व मीमांसकों के अनुसार, पूर्व मीमांसा शास्त्र के अनुसार स्वर्ग का अर्थ होता है निरस्य सुख। स्वर्ग का क्या अर्थ होता है? तो देवलोक का सुख निरस्य नहीं है ना। तो निरस्य सुख रूप क्या है? मोक्ष। निरस्य सुख रूप क्या है? फिर ध्यान देना, मीमांसकों के अनुसार स्वर्ग का अर्थ होता है निरस्य सुख। निरस्य सुख का अर्थ है कि जिससे बढ़कर कोई सुख ना हो, उसे क्या कहेंगे? निरस्य सुख। तो देवलोक का सुख निरस्य नहीं है, मोक्ष ही निरस्य सुख रूप है। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? मोक्ष स्थान। और 20वें मंत्र की व्याख्या में भी बहुत विस्तार से बताया जाएगा कि स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक कैसे है। अमर कोश में स्वर्ग का पर्याय स्वर शब्द भी आया है ना। अब बोलो, अमर कोश कंठस्थ करो, पूरा कंठस्थ करो। छावनी महाराज हमसे अमर कोश कंठस्थ कराए थे जब हम आए थे, पूरा याद करवाए थे। बोले याद करो, सुनाना पड़ता था उनको। कैसे याद करते हैं? कैसे क्या, जैसे सब याद करते हैं बच्चे लोग से पूछो। वो तो हो ही जाएगा पुण्य। अब अपेक्षित इसकी अपेक्षा दीर्घ काल तक रहता है ना। हाँ, तो अब देखना, 10 वर्ष शास्त्राणी 10 वर्ष शतानी चा रामो राज्यम उपासित ब्रह्मलोक स्वरलोकम प्रयासती और ब्रह्मलोकम प्रयासती पाठांतर है। तो स्वरलोक अर्थ भी वहाँ पर ब्रह्म भगवत धाम अर्थ है, रामायण का पाठांतर है। स्वरलोकम प्रयासती ब्रह्मलोकम प्रयासती ऐसा पाठ है, तो मूल रामायण का है। ब्रह्मलोकम बाद में जोड़ते हैं पहले से। अच्छा, अब देखिए, तो ये हो गया। हाँ, दो शिष्य बैठे हो, किसी ने ब्रह्मलोक सुन लिया, किसी ने स्वर्गलोक सुन लिया। हाँ, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अस्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गे लोके। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अस्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थवा अस्नाया पिपासे शोकातिगः मोदते स्वर्ग लोके। अन्वय देखना, स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति तत्र त्वं न जरया न बिभेति। आसान है ना। तत्र त्वं न जरया न बिभेति अस्नाया पिपासे उभे तीर्थवा शोकातिगः स्वर्ग लोके मोदते। स्वर्ग लोके किंचन भयम नास्ति, स्वर्ग लोक में कुछ भय नहीं है। तत्र त्वं न, स्वर्ग लोक में तुम नहीं हो। नचिकेता यमराज से कहता है स्वर्ग लोक में तुम नहीं हो। जरिया न विवेती, वहाँ पर कोई जरावस्था से नहीं डरता है। जरावस्था से बहुत भय होता है। देखो बुढ़े बेचारे कैसे चलते हैं, छोटे बच्चे देख के हंसते हैं, पर ये नहीं समझते उनको खुद की यही दशा होने वाली है। तो वह जरावस्था से नहीं डरते। अस्नाया पिपासे उभे तीर्थवा, क्षुधा पिपासा दोनों का अतिक्रमण करके स्वर्ग लोक, स्वर्गे लोके है ना, मोक्ष स्थान में भगवत धाम में क्षुधा पिपासा दोनों का अतिक्रमण करके शोक से रहित होकर के मुक्त आत्मा आनंदित होती है। इस मंत्र में आया हुआ स्वर्ग लोक शब्द देवलोक का वाचक नहीं है, भगवत धाम का वाचक है, त्रिपादिभूति का वाचक है। इसे 20वें मंत्र के भाष्य में विस्तार से बताया जाएगा। नचिकेता वरम द्वितीय, नचिकेता द्वितीयम वरम प्रार्थ्यते,
नचिकेता द्वितीय मंत्र की प्रार्थना करता है। स्वर्गे लोके इत्यादि ना मंत्रद्वयन, स्वर्गे लोके इत्यादि 2 मंत्रों से, मतलब ये क्या हुआ 12 और 13 12 और 13 मंत्रों से द्वितीय वर्ग की प्रार्थना करता है। चलिए, अत्र स्वर्ग शब्दों स्वर्गे लोके ना भजन किंचन अस्ति, अत्र स्वर्ग शब्दों मोक्ष स्थान पर, अत्र का अर्थ है अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान बोधका है ना, मोक्ष स्थान से बोधका, मोक्ष स्थान का बोधक, यथा चाहे तत् चाहे यथा एतद, और जैसे एतद का अर्थ है कि स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है ना, और जैसे यह बात है जैसे स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है, तथा उत्तरत्र वक्ष्यते वैसा आगे कहा जाएगा या वैसा आगे कहेंगे। ये भी रंग रामानुज मुनि भी 20वें मंत्र के भाष्य में कहेंगे। ना तत्र त्वम ना जरिया विभेति, हे मृत्यु देवता, तत्र त्वम ना प्रभुसी, वहाँ तुम समर्थ नहीं हो, तो वहाँ तुम वहाँ तुम समर्थ नहीं हो, वहाँ तुम्हारा सामर्थ्य चलने वाला नहीं है। हाँ, तत्र त्वम ना प्रभुसी, वहाँ तुम समर्थ नहीं हो। जरा युक्ता सन ना विवेती, कि वहाँ जरा अवस्था से युक्त होकर के नहीं डरता है, जरा अवस्था से युक्त होकर के नहीं डरता। हाँ, ऐसा कहते हैं, जरा से युक्त होकर के नहीं डरता है। इसका तात्पर्य जराता और ना विवेती, जराता ना विभूति का अर्थ है जरा अवस्था से नहीं डरता है, ये उसका अर्थ हो गया कि इसका जरा युक्ता सन्ना विभेति का। तत्र वर्तमाना पुरुषा इति शेषा, ये शेष अंश है, इसको जोड़कर वाक्य का अर्थ करो। कैसे? तत्र वर्तमाना पुरुषा जरया ना विभेति, जोड़ो, तत्र वर्तमाना पुरुषा जरया, वहाँ रहने वाला पुरुष जरावस्था से नहीं डरता है। उभे तीर्थवा स्नाया पिपासे शोकादि को मोदते स्वर्ग लोके, स्नाया करते बुभुक्षा और पिपासा जानते हैं ना, हाँ पातुम इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, क्षुधा पिपासा दोनों का अतिक्रमण करके, क्षुधा पिपासा दोनों तीर्थवा है ना, स्नाया पिपासी तीर्थवा, क्षुधा पिपासा का अतिक्रमण करके शोकातिगा शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। अत्रापि इस मंत्र के द्वितीय उत्तरार्ध में भी, अत्रापि इस मंत्र के उत्तरार्ध में भी आया स्वर्ग शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है। देखिए, तो अभी याचना कौन कर रहा है? नचिकेता धर्मराज से याचना कर रहे हैं। दूसरा बार होने से 2 श्लोकों में याचना, ऐसा है ना। अभी यहाँ तो याचना बोधक कोई शब्द नहीं आया 12 मंत्र में, है ना, तो 2 को मिला करके उसकी बात पूरी होगी, 2 मंत्रों को मिला करके उसकी बात पूर्ण होगी। ऐसा अभी तो क्या है, मोक्ष स्थान की प्रशंसा कर रहा है और फिर वो अपने लिए मांगेगा, उसका साधन मांग लेगा। ऐसा सात्वम अग्निम स्वर्गम अध्येसी मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण देखिए, सह त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येसी मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोकाः प्रथमा बहुवचनांत है, अमृतत्व भजन्ते, भजन्ते क्रिया प्रथमा बहुवचनांत है ना, उसका कर्ता भी स्वर्गलोकाः प्रथमा बहुवचनांत है। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, वृणे उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है ना। देखो भाई, मृत्यो अन्वय देखना, मृत्यु प्रथम पंक्ति में है ना, सह त्वम स्वर्गम अग्निम अध्येसी, मृत्यो सह त्वम स्वर्गम अग्निम अध्येसी तम मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि, तम मह्यम श्रद्धानाय प्रब्रूहि स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते द्वितीयेन वरेण एतद् वृणे, द्वितीयेन वरेण एतद् वृणे। नचिकेता कहते हैं यहाँ मृत्यो संबुद्धि का रूप है। मृत्यु, हे मृत्यु देवता, सह मतलब वह कौन, पुराण आदि में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध है। सह तुम, वह तुम कौन, शास्त्रों में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध कौन, तुम कौन, धर्मराज। इनको सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाए सबकी धरती पर, है ना। सबसे ज्यादा ज्ञान इनको है, समझ लेना ये कि सहत्वम की पुराण में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध तुम। स्वर्गम, यहाँ पर स्वर्ग शब्द पहले मोक्ष स्थान का बोधक था ना,
तो यहाँ पर अभी स्वर्गम अर्थ करते हैं कि स्वर्ग का साधन या मोक्ष का साधन, मोक्ष का स्वर्गम शब्द है कि वह तुम मोक्ष के साधन अग्निम, अग्निम करते अग्नि विद्या को, अध्येश करते जानते हो। हे मृत्यु देवता, पुराण में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध तुम मोक्ष का साधन अग्नि विद्या को जानते हो। अग्निम अर्थ किया अग्नि विद्या, मोक्ष का साधन क्या है? हाँ, अग्नि विद्या को, अध्येश का क्या अर्थ है? जानते हो। तम अर्थ है उसका, किसका? उस अग्नि विद्या का। मयम अर्थ मुझ, श्रद्धानाय अर्थ श्रद्धालु को, उस अग्नि विद्या का मुझ श्रद्धालु को प्रब्रूही करते उपदेश कीजिए। उस अग्नि विद्या का मुझ श्रद्धालु को उपदेश कीजिए। स्वर्ग लोका, यहाँ पर बहुब्री कर लेना है, क्या है कि स्वर्ग लोक ऐसाम। चलिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले, मतलब क्या है कि त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने वाले। तो स्वर्ग लोका का अर्थ हो जाएगा भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग, भगवत धाम को प्राप्त करने वाले लोग, भगवत धाम को प्राप्त करने वाले उपासक। अमृतत्वम का अर्थ मोक्षम और भजनते का अर्थ प्राप्नुवंती, भजनते का अर्थ प्राप्नुवंती, कि मोक्ष स्थान को प्राप्त किए हुए या भगवत धाम को प्राप्त किए हुए उपासक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लगाई तो इतना। तो द्वितीय वर्ण एतर वृणे, यहाँ जोड़ लेना, इसलिए को जोड़ना पड़ेगा। द्वितीय वर्ण की द्वितीय वर्ष से इसको मांगता हूँ, द्वितीय वर्ष से किसको मांगता हूँ? अग्नि विद्या को। किसको मांगता हूँ? हाँ, तो ध्यान देना, अग्नि विद्या साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा बनेगी। किसके द्वारा? तो अग्नि विद्या मतलब अग्नि उपासना है ना, अग्नि साध्य कर्म। तो चलिए, तो ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष के साधन बनेगी कि द्वितीय के वर्ग के द्वारा मैं अग्नि विद्या को मांगता हूँ। अग्नि विद्या मतलब अग्निहोत्र। अग्नि, ध्यान देना, अग्नि विद्या का दो प्रकार से अर्थ कर सकते। एक तो अग्नि की उपासना कर लेना, कोई अग्निहोत्र जैसा कर्म है ना, अग्निहोत्र जैसा कोई कर्म, अग्नि की उपासना, और एक अर्थ हो गया। और दूसरा क्या है, ये कि मतलब वो उपासना ठीक है, जो अग्नि विद्या का मतलब जो अग्नि के विषय में ज्ञान, अग्नि के विषय में तो ज्ञान, तो फिर उपासना के द्वारा मतलब ज्ञान फिर क्या होगा? अग्नि की उपासना के द्वारा और ब्रह्मोपासना के द्वारा मोक्ष का साधन बनेगा। ध्यान जाता है। एक तो अग्नि विद्या का कर लेना, अग्नि की उपासना, और दूसरा अग्नि का जो सुनकर ज्ञान होगा, और ज्ञान के बाद में फिर क्या करेंगे? अग्नि साध्य कर्म करेंगे, और फिर क्या करेंगे? ब्रह्मोपासना करेंगे। अग्नि विद्या करते तो अग्नि की उपासना अच्छा अर्थ है। दूसरा क्या है कि अग्नि के विषय में ज्ञान, और वो ज्ञान कैसे मोक्ष का साधन कर बनेगा? अग्नि साध्य कर्म से, मतलब अग्नि की उपासना से और फिर ब्रह्मोपासना से। अब देखना, इसकी व्याख्या देखना। द्वितीय वर्ग की याचना दो मंत्रों से की है नचिकेता ने। नचिकेता द्वितीय वर्ष से मोक्ष की साधन अग्नि विद्या सीखने की प्रार्थना करता है। तो अग्नि विद्या साक्षात मोक्ष की साधन नहीं है, किसके द्वारा होगी? ब्रह्म विद्या के द्वारा। यहाँ श्री भाष्य की एक पंक्ति उद्धृत है, स्वर्ग शब्देना अत्र परम पुरुषार्थ लक्षणों मोक्षो अभिधीयते। स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षणा मोक्षा विधीयते। अत्र करते अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में स्वर्ग शब्द से परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। स्वर्ग शब्द से क्या कहा जाता है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? परम पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ है ना, इसमें चतुर्थ पुरुषार्थ कैसा है? परम पुरुषार्थ है। इस मंत्र में स्वर्ग शब्द से परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार श्री भाष्य में आया मोक्ष शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है, मतलब मोक्ष स्थान का हुआ अपराकृत धाम या परम पद का बोधक है। इसकी शुद्ध प्रकाशिका व्याख्या में है कि स्वर्ग शब्द किसका बोधक हो गया? मोक्ष का। मोक्ष का बोधक हो गया। तो मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष स्थान में। मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष स्थान में, भगवत धाम में। तो शुद्ध प्रकाशिका कार्य क्या अर्थ करते हैं? देखो, मंत्र में आए हुए स्वर्ग शब्द का अर्थ श्री भाष्य में किया गया है ना, और श्रुत प्रकाशिका टीका में मोक्ष शब्द का अर्थ किया जाएगा। मोक्ष शब्द कहाँ या श्री भाष्य में क्या अर्थ करते हैं कि मोक्ष शब्दों मोक्ष स्थान पर लोक शब्द सामानाधिकरण्यात, कि लोक शब्द का सामानाधिकरण होने से मोक्ष शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है। मोक्ष शब्द तो मोक्ष शब्द और मोक्ष मतलब मोक्ष और मोक्ष स्थान में अंतर समझते हैं ना। मोक्ष को प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं? मुक्त है ना, और मोक्ष जहाँ प्राप्त होता है उस स्थान। हाँ, लेकिन इस श्रीवास्तव में आया हुआ मोक्ष शब्द मोक्ष स्थान का बोधक है। किसका बोधक है? क्योंकि
क्योंकि देखना स्वर्ग लोका शब्द आया इस मंत्र में। क्या शब्द आया है? स्वर्ग लोका। ये शब्द में आए हुए स्वर्ग लोका ये शब्द है। यहाँ पर स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार? मोक्ष। और ये फिर मोक्ष शब्द का अर्थ क्या करते हैं? मोक्ष स्थान। क्या अर्थ करते हैं? मोक्ष स्थान। तो मोक्ष स्थान करने की जरूरत ही नहीं होगा ना। स्वर्गलोक में स्वर्ग का मोक्ष अर्थ किया तो मोक्ष लोक, मोक्ष स्थान अपने आप। नहीं, मुक्त का लोक नहीं, मोक्ष एक बता है। नहीं, मतलब ऐसा समझना, मोक्ष मोक्ष स्थान में तो अंतर है। हाँ एक मिनट, मोक्ष बता रहा हूँ। स्वर्ग का मोक्ष अर्थ है। ध्यान देना, स्वर्ग का अर्थ मोक्ष अर्थ हुआ मोक्ष श्री भाष्य में, और श्री और सूत्र काशिका में इसका क्या अर्थ हो गया? मोक्ष का मोक्ष स्थान। तो मोक्ष स्थान रूप लोक, लोक आगे लग गया तो क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष स्थान रूप लोक। क्योंकि सामानाधिकरण मोक्ष लोक नहीं हो सकता है, नहीं समझे? मोक्ष लोक नहीं हो सकता है, लोक मोक्ष स्थान हो सकता है। मोक्ष स्थान लोक बनेगा और लोक मोक्ष नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा किया है। तो एक स्थिति में आएगा ना। इस ये कारण है इसका। मोक्ष का लोक जहाँ मोक्ष है, मोक्ष लोक शब्द से अर्थ हो जाएगा। नहीं, फिर उसको समास कुछ करना पड़ेगा ना कि मोक्ष होता है जहाँ, ऐसा कुछ दूसरा तरह का समास हो सकता है क्या? देखो ऐसा समझना, स्वर्ग का अर्थ क्या हो गया? मोक्षा। क्या हो जाएगा? मतलब स्वर्ग का अर्थ क्या हुआ? मोक्षा। और मोक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष स्थान। तो स्वर्ग रूप लोका क्या अर्थ हो जाएगा? मोक्ष स्थान रूप लोक। मोक्ष स्थान रूप लोक अर्थ हो जाएगा। और आप जैसा विचार आ रहा है मन में वैसा समाप्त करके सोचिए, थोड़ा उसको शंका को अवकाश मिले, थोड़ा सोचिए। चलिए ध्यान देना कि मोक्ष शब्द, अब बात है समझ में, मोक्ष शब्द किसका बोधक है? मोक्ष स्थान का। कहाँ पर मोक्ष शब्द आया है? नहीं, हाँ वो मोक्ष शब्द किसका बोधक है? मोक्ष स्थान का। क्योंकि लोक शब्द का सामानाधिकरण है ना, तो लोक शब्द का सामानाधिकरण कहाँ पर है? मंत्र में। मोक्ष के साथ सामानाधिकरण है या मोक्ष बोधक स्वर्ग शब्द के साथ सामानाधिकरण है? हाँ देखो, समानाधिकरण मतलब समान विभक्तियां है ना दोनों में। समान विभक्ति थी, फिर कर्मधारय होकर एक हो गया। नहीं, यहाँ पे स्वर्ग लोका कर्मधारय समास करेंगे तो सामानाधिकरण में तो कर्मधारय समास हुआ है। तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, सामानाधिकरण है ना यहाँ पर। ऐसा इस प्रकार वर्णित मोक्ष, इस प्रकार वर्णित मोक्ष, जो मोक्ष की चर्चा चल रही ना श्री भाष्य सूत्र काशिका में, तो मोक्ष क्या है? अपहत पापमत्वादी गुणों का आविर्भाव रूप है। मोक्ष में क्या होता है? ये गुण आविर्भूत हो जाते हैं जीव के। कौन? अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृतत्व, विशोकत्व। वैसे इसको आगे हम विस्तार से व्याख्या किए वही बताएंगे, ठीक है? आगे जहाँ विस्तार किया है वहाँ बता देंगे। जहाँ मतलब अपहत पापमत्वादी अष्ट गुणों का विवेचन आएगा वहीं उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। ये हम समझते हैं कि ये 25 पेज पर, ये 21वें पेज पर ये हो जाएगा आपका। हाँ तो ये देखना। और ये देखिए, यह आत्मा तो गुणों का आविर्भाव रूप मोक्ष है ना। मोक्ष क्या है? गुणों का आविर्भाव रूप है। इसमें प्रमाण देते हैं छांदोग्य श्रुति का, परम ज्योति ही उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। परम ज्योति उपसंपद, परम ज्योति को प्राप्त करके। परम ज्योति कौन है? परमात्मा। तो ऐसा लगाइए इसका अर्थ कि प्रसंगानुसार अर्थ, ये आत्मा अर्चिरादि मार्ग से पर ज्योति को प्राप्त करके। पर ज्योति का मतलब है त्रिपाद विभूतिस्थ पर ब्रह्म। त्रिपाद विभूतिस्थ, हाँ त्रिपाद विभूतिस्थ पर ब्रह्म को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से आविर्भूत होती है। कौन आविर्भूत होती है? आत्मा। कौन होती है? आत्मा। हाँ परम ज्योति मतलब यह आत्मा अर्चिरादि मार्ग से जाकर त्रिपाद विभूति में स्थित परम ज्योति को प्राप्त करके। परम ज्योति का अर्थ है त्रिपाद विभूति में स्थित पर ब्रह्म। उपसंपद्य का अर्थ है प्राप्त करके, अपने रूप से आविर्भूत होती है जीवात्मा। आत्मा का अपना रूप क्या है? अपहत्पापमत्वादी रूप है। अपहत्पापमत्वादी अपने रूप से आविर्भूत होती है। मतलब मोक्ष क्या है? गुणों का आविर्भाव रूप है। अपहत्पापत्व, विजरत्व, विमृतत्व, विशोकत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये गुण आविर्भूत हो जाते हैं और इसको आगे बताया जाएगा।
एकादश द्वादश हाँ त्रयोदश है। सा त्वम् अग्निम स्वर्गम मध्येसी मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। लगाइए यहाँ पर सह त्वम् अग्निम स्वर्गम अध्येसी मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। अन्वय कैसे लगाएंगे? मृत्यु सह त्वम् स्वर्गम अग्निम अध्येसी सह त्वम् स्वर्गम अग्निम अध्येसी तम मह्यम श्रद्दधानाय प्रब्रूहि स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते द्वितीयेन वरेण एतद् वृणे। हे मृत्यु देवता सह त्वम वह तुम कौन? पुराण आदि में प्रसिद्ध तुम। स्वर्गम का अर्थ है स्वर्ग के साधन, अग्निम स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो। स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो। तत्ववेष्टि में अर्थ किया था कि अग्नि विद्या, और यहाँ पर अग्नि ही अर्थ कर रहे हैं कि स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो। और भाष्य में हम बताएंगे भाष्यकार का अर्थ। अच्छा, और देखिए तम का अर्थ है उस अग्नि को मैं यम श्रद्धानाय कि मुझ श्रद्धालु को कहिए, मुझ श्रद्धालु को कहिए या मुझ श्रद्धालु को उपदेश कीजिए उस अग्नि का। स्वर्ग लोका अमृतत्व भजन्ते का अर्थ क्या हुआ कि भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग या परम पद को प्राप्त किए हुए लोग अमृतत्व भजन्ते मोक्षम प्राप्नुवन्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। द्वितीय वरेण द्वितीय वर्षे एतद् वृणे द्वितीय वर्षे इसकी याचना करता हूँ, द्वितीय वर्षे इसकी याचना करता हूँ, ऐसा लगाइए। देखो यहाँ पर हाँ यहाँ पर भाष्य में आइए, यहाँ पर सह है ना, सह त्वम वह तुम, तो सह का क्या अर्थ हो जाएगा? पुराण आदि प्रसिद्ध सार्वज्ञ, ऐसा लगा ना। पुराण आदिषु प्रसिद्धम सार्वज्ञम यस्य। क्या पुराण आदिषु प्रसिद्धम कि पुराण आदि में प्रसिद्ध सर्वज्ञता वाले। सर्वज्ञ का क्या अर्थ है? सर्वज्ञता भाव में से प्रत्यय है कि पुराण आदि में प्रसिद्ध सर्वज्ञता वाले तुम स्वर्ग प्रयोजकम अग्निम, स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो। पुराण आदि में प्रसिद्ध सर्वज्ञता वाले तुम स्वर्ग की साधन अग्नि को जानते हो। स्वर्गम शब्द है ना, तो स्वर्गादिव्यो यद वक्तव्य इस वार्तिक से प्रयोजनम इत्यर्थ है। प्रयोजन इस अर्थ में यत हो जाएगा कि स्वर्ग की प्रयोजन अग्नि या स्वर्ग की साधन अग्नि। प्रयोजन इस अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है। किस वार्तिक के द्वारा? स्वर्गादिव्यो यद वक्तव्य, इस वार्तिक से प्रयोजन इस अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है। व्याकरण का अध्ययन बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं वेदांत पढ़ना, व्याकरण को क्या करेंगे? अभी व्याकरण नहीं जानते तो ऐसा लिखते हैं। जो भागवत है, पुराण है, कितने कितने नए नए तरह के शब्द आते हैं, सबकी आवश्यकता है। कहीं विकल्प होता है, कहीं बहुल होता है। जो नहीं जानेंगे तो कैसे शब्दों का अर्थ लगाएंगे? व्याकरण की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो अभी सब क्या बताया, कुसु प्रत्यय बताया था, टित्व का भाव बताया था, तो व्याकरण के बिना कुछ नहीं है। व्याकरण में बहुत ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। अब देखिए सब जो है ना, ये जितने भाष्यकार व्याख्याकार हैं सब महाव्याकरण है। रामानुज स्वामी को पढ़कर देखो, महाभाष्य तक का ऐसा नहीं समझना। जो भोजन भट्ट लोग होते हैं वो पढ़ने में आलस्य करते हैं। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पर देखना कि इस, अब ये देखना, ये अर्थ करते हैं इस ठंडिल रूप अग्नि, ऐसा अर्थ इन्होंने कर दिया। क्या इस ठंडिल कहते हैं वेदी को? वेदी समझते हैं जिस स्थान पर अग्नि रखी जाए, जिस स्थान पर इस ठंडिल रूप अग्नि का। तो यहाँ समझ लेना, इसका मतलब ये है कि वेदी रूप अग्नि का, वेदी रूप अग्नि का मतलब अग्नि से ये वेदी अर्थ कर रहे हैं। कौन सी वेदी? जिस पर अग्नि रखी जाती है और जहाँ पर उपासना की जाती है, अग्नि साध्य कर्म किए जाते हैं। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर रंग रामानुज स्वामी के अनुसार अग्नि का अर्थ इस ठंडिल है ना, इस ठंडिल रूप अग्नि का स्वर्ग प्रयोजनकत्व है। स्वर्ग प्रयोजनकत्व का क्या अर्थ होगा बोलो? स्वर्ग रूप प्रयोजन का साधन है,
स्वर्ग प्रयोजनक का क्या होगा? स्वर्ग रूप प्रयोजन का साधन कौन? स्थंडिल रूप अग्नि। तो स्वर्ग रूप प्रयोजन साधनत्व बनाएगा। हाँ क्या? और स्थंडिल रूप अग्नि का स्वर्ग रूप प्रयोजन साधनत्व उपासना के द्वारा जानना चाहिए। किसकी उपासना के द्वारा? ब्रह्मोपासना के द्वारा, है ना। तो क्रम समझना। स्थंडिल बता रहा हूँ, अग्नि कर तो स्थंडिल कर दिया। अब स्थंडिल जो अग्नि को जानते हो मतलब स्थंडिल को जानते हो, स्थंडिल को जानते हो मतलब स्थंडिल के निर्माण की विधि जानते हो, और स्थंडिल के निर्माण की विधि जानते हो और वहाँ पर अग्नि साध्य कर्म को जानते हो। तो जब स्थंडिल को बनाएगा, अग्नि साध्य कर्म करेगा, फिर ब्रह्मोपासना करेगा, तब मोक्ष होगा। लग जाएगा पूरा, बीच में जितना आएगा सब ले लेना। और स्थंडल रूप अग्नि का स्वर्ग साधन तो उपासना के द्वारा है। इति उत्तरत स्फुटम, ऐसा आगे स्पष्ट किया जाएगा। प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम, श्रद्धानाय का अर्थ है मोक्ष श्रद्धावते, श्रद्धानाय का अर्थ होता है श्रद्धा करने वाले के लिए, मतलब मोक्ष में श्रद्धा रखने वाले के लिए। और नचिकेता किसमें श्रद्धा रखते हैं? हाँ, तो कितनी पवित्र भावना नचिकेता की है। बूढ़ी गायों को देने से क्या होगा? जो मुमुक्षु होता है उसके अंदर बहुत दया होती है। देखो पिता के प्रति अग्नि विद्या फिर ब्रह्म विद्या के अंग हो जाएगा। हाँ, अंग बन जाएंगे, अंग बनेगी, साधन बनेगी, अंग बनेगी। ठीक है, इसीलिए सीधे ब्रह्म विद्या की वो याचना नहीं की ना, अग्नि विद्या। हाँ, अंग से के बाद वो अंगी तक पहुँच पाएंगे। हाँ, वो बहुत होशियार आदमी है, धीरे धीरे पूंछ पकड़ करके वहाँ तक पहुँच जाएगा। नचिकेता बुद्धिमान है। कहते हैं स्थंडिल रूप अग्नि क्या? और स्थंडिल रूप अग्नि का स्वर्ग साधना उपासना के द्वारा है, ऐसा आगे स्पष्ट किया गया है। और देखना, प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम, श्रद्धानाय का अर्थ है मोक्ष श्रद्धावते, मोक्ष में श्रद्धा रखने वाले, मोक्ष में श्रद्धा रखने वाले मेरे लिए। स्वर्ग लोकन तो कम सिद्ध देती, स्वर्ग लोक से तुम्हारा क्या सिद्ध होगा? मतलब स्वर्ग लोक से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? तुम्हारा कौन सा? यदि ऐसी कोई शंका करे कि स्वर्ग लोक की बात कर रहा है ना वो, तो मोक्ष स्थान की बात कर रहा है, तो मोक्ष स्थान से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ऐसी कोई शंका करे इत्यत्र, इस पर कहा जाता है, मंत्र में क्या कहा गया? स्वर्ग लोका अमृतत्व बचनते। यहाँ बहुब्री है, स्वर्गो लोको एसाम, स्वर्ग लोक है जिनका। तो स्वर्ग का क्या अर्थ है? मोक्ष स्थान। क्या है? मोक्ष स्थान लोक है जिनका, मोक्ष स्थान रूप लोक है जिनका ते, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर्ग लोका, मतलब मोक्ष स्थान को प्राप्त लोग, मोक्ष स्थान को, हाँ, मोक्ष स्थान को प्राप्त किए हुए लोग। तो बताते हैं परम पदम प्राप्त, कि परम पद को प्राप्त किए हुए लोग, यह अर्थ है। परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, कि ये मुक्तात्मा इस शरीर से निकलकर अर्चिरादि मार्ग से त्रिपाद विभूति जाकर, फिर परम ज्योति है ना, परम ज्योति का अर्थ है त्रिपाद विभूतिस्थ परम ब्रह्म, त्रिपाद विभूतिस्थ परम ब्रह्म को पाकर, उपसंपद्य का अर्थ प्राप्त करके, त्रिपाद विभूतिस्थ परम ब्रह्म को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, कि अपने रूप से आविर्भूत होती है। अपने रूप से कौन आविर्भूत होती है? आत्मा, आत्मा, मुक्तात्मा। तो उसके रूपों का आविर्भाव भी मोक्ष है, उसके रूपों का, हाँ, अपहत पापमतवादी जो उसके गुण है उनका आविर्भाव भी मोक्ष है। ये तो श्रुति में गुणों का आविर्भाव भी मोक्ष कहा गया है। ऐसा देखिए, और ये देखिए, परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते इति, इस प्रकार देश विशेष विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वकत्वात्, देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक, देखिए, देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म, देश विशेष से लेना है त्रिपाद विभूति, देश विशेष से क्या लेना है? तो त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म, ब्रह्म तो सब जगह है, त्रिपाद विभूति में भी है, तो त्रिपाद विभूति में विद्यमान परमात्मा को क्या कहेंगे? देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म। त्रिपाद विभूति में विराजमान परमात्मा को क्या कहेंगे? देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म। और उसके लिए इस श्रुति में क्या शब्द है? नहीं, इस श्रुति में, हाँ बोलो, श्रुति में क्या शब्द है इसके लिए? परम ज्योति है ना, परम ज्योति है ना। उपसंपद्य का अर्थ है प्राप्त करके, देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक, प्राप्ति, परम ज्योति शब्द आया ना। नहीं, ये जो उद्धृत भाष्य में जो श्रुति उद्धृत है, भाष्य में जो श्रुति उद्धृत है उसमें परम ज्योति शब्द है, उसका अर्थ है देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म। तो देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक होने से, चलिए बता रहा हूँ,
स्वरूप आविर्भाव लक्षण मोक्ष। मोक्ष क्या है? स्वरूप का आविर्भाव रूप। स्वरूप का आविर्भाव, स्वरूप का आविर्भाव, गुणों का आविर्भाव है ना। और जब स्वरूप का आविर्भाव कहेंगे तो गुणों से विशिष्ट स्वरूप का आविर्भाव, गुणों से विशिष्ट ऐसा कर सकते हैं यार। तो गुणों से विशिष्ट स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष, अथवा गुणों का आविर्भाव रूप मोक्ष भी कह सकते हैं। कि स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द से क्या कहा गया है? अमृत। एक नहीं, मोक्ष शब्द का अर्थ, मोक्ष शब्दित का अर्थ है मोक्ष शब्द का वाच्य। मोक्ष शब्द का वाच्य कौन है? अमृतत्व है ना। मोक्ष शब्दित का अर्थ है मोक्ष शब्द से कहा गया, या मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? अमृतत्व। स्वरूप का आविर्भाव रूप है अमृतत्व। स्वरूप का आविर्भाव रूप क्या है? वो किस शब्द से कहा गया है? मोक्ष शब्द से। स्वरूप का आविर्भाव रूप अमृतत्व, वो किस शब्द से कहा गया? इस स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द से कहे गए अमृतत्व का देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वकत्व है। अभी आपको नहीं लगा, सुनो ऐसा। स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द से कहा गया अमृत। अमृत कैसे होगा? देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक। ध्यान देना, त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति होने पर मोक्ष होगा। त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति होने पर क्या होगा? तो मोक्ष के पहले क्या आएगा? त्रिपाद विभूति से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति होगा। तो प्राप्ति पूर्व में होगी ना। तो वही है। तो प्राप्ति पूर्वक क्या होगा? अमृतत्व। प्राप्ति पूर्वक कौन होगा? रूपाविर्भाव रूप लक्षण मोक्ष शब्द अमृतत्व की प्राप्ति होगी। हाँ, मतलब अमृतत्व हो जाएगा देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वक। तो देश विशेष विशिष्ट ब्रह्म प्राप्ति पूर्वकत्व किसका होगा? पूर्वकत्व अमृत का होगा। अमृतत्व का। अमृतत्व बता दी। अमृतत्व हो गया मोक्ष शब्द का वाच्य। हाँ, फिर मोक्ष हो गया स्वरूपाविर्भाव लक्षण, स्वरूप का आविर्भाव लक्षण। हाँ, और उसके पूर्व में क्या होगा? देश विशिष्ट ब्रह्म, मतलब देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति से अमृतत्व होगा। हाँ, तो अमृतत्व मोक्ष का वाच्य है। हाँ। और मोक्ष होगा स्वरूप आविर्भूत लक्षण ही मोक्ष है। स्वरूप का आविर्भावी लक्षण है, उसका वाच्य आविर्भावी मोक्ष है, लक्षण नहीं। ध्यान देना, रूप लक्षण का रूप, स्वरूप का आविर्भाव रूप क्या है? मोक्ष है। और मोक्ष शब्द से क्या? अमृतत्व वाच्य है। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? अमृतत्व। श्रुति में क्या शब्द आया है? परम अमृतत्व। नहीं, ध्यान देना, रूपेण अभिनिष्पन्न। एक मिनट। स्वरूप आविर्भाव रूप मोक्ष, एक स्वरूप आविर्भाव रूप मोक्ष तो परम ज्योति संपद्य स्वयं रूपेण बता रहा हूँ। अमृतत्व आया है कट श्रुति में। अच्छा, हाँ, कट मन। स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष कहा जाता है छंदोक श्रुति जो उद्धृत है। स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष तो उद्धृत श्रुति से कहा जा रहा है। और स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द का अर्थ अमृतत्व कहाँ है? ये कट श्रुति में अमृतत्व भजनते आया है ना। तो स्वरूप का आविर्भाव रूप मोक्ष, स्वरूप का आविर्भाव ऐसा समझना, स्वरूप का आविर्भाव रूप अमृतत्व है। स्वरूप का आविर्भाव रूप और किस शब्द से कहा गया? स्वरूप का आविर्भाव रूप। क्या मोक्ष का लो बातें की है? स्वरूप का आविर्भाव रूप नहीं, अच्छा रहेगा स्वरूप का आविर्भाव रूप अमृतत्व लो, और वो मोक्ष शब्द से कहा गया, ये अच्छा लगता है। स्वरूप का आविर्भाव रूप तथा मोक्ष शब्द से कहे गए अमृत कहा गया अमृतत्व देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक होता है। ध्यान देना, लेकिन पंचमी क्यों लगाई? ये बात आएगी ना वे। पंचमी क्यों लगाई? क्यों? ध्यान देना कि स्वर्गो लोको यशाम ते परम पदम प्राप्त, ये अर्थ किया है ना। मतलब भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग। तो भगवत धाम को प्राप्त किए हुए लोग ऐसा क्यों अर्थ किया? क्योंकि पंचमी है ना। क्योंकि अर्थ कैसे निकलेगा? ब्रह्म प्राप्ति पूर्वकत्व के कारण है ना, हेतु है कि क्यों परम पदम प्राप्त, इस कथन में हेतु है क्योंकि परम ज्योति संपद्य स्वयं रूपेण देते। इस प्रकार स्वरूप के आविर्भाव रूप मोक्ष शब्द से कहा गया अमृतत्व देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म की प्राप्ति पूर्वक होता है। तो पूर्व में क्या होगा? ब्रह्म की प्राप्ति। तब क्या होगा? मोक्ष। इसलिए क्या अर्थ किया जाएगा कि स्वर्ग लोकाकर हो जाएगा कि देश विशेष से विशिष्ट ब्रह्म को प्राप्त किए हुए लोग या तो त्रिपाद विभूति को प्राप्त किए हुए लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग लोकामृतत्व भजन्ते, परम पद को प्राप्त किए हुए लोग या तो त्रिपाद विभूति को प्राप्त किए हुए उपासक अमृतत्व भजन्ते मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, अमृतत्व मोक्ष। हाँ, तो चलो वैसे ही कर लो। क्या है?
अमृतत्व प्राप्त करते हैं, पर अमृतत्व मोक्ष का वाच्य है। हाँ ऐसा कर लो जो आप कह रहे हैं ना, क्या कि त्रिपाद विभूति को, स्वर्ग लोकार्थ हो जाएगा, त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने वाले लोग, त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने वाले लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने वाले, मतलब त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने का मतलब है त्रिपाद विभूति से परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाले। त्रिपाद विभूति को प्राप्त करना, इससे परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाले। हाँ तो कट श्रुति तो त्रिपाद मतलब क्या है कि त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने वाले, कट श्रुति कह रही है। और छांदोग के अनुसार त्रिपाद विभूति में स्थित परम पद को प्राप्त करने वाले, नहीं त्रिपाद विभूति में स्थित परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, लग जाएगा। हाँ ऐसा है। तो देखना, तो इस कारण से वो क्या है कि मोक्ष स्थान की चर्चा कर रहा है। क्यों? मोक्ष स्थान को प्राप्त करने वाले लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसलिए नचिकेता वहाँ की चर्चा कर रहा है। द्वितीय वर्ण एतद वर्ण, द्वितीय वर्ष से इसकी याचना करता हूँ। किसकी? वो अग्नि की है ना, अग्नि करके स्थंडिल कर रहे हैं ना, कि द्वितीय वर्ष से मैं स्थंडिल की याचना करता हूँ। तत्व विवेचनी अर्थ हमने अग्नि विद्या कर दिया है। रंग रामानुज स्वामी स्थंडिल या तो उसका वेदी अर्थ कर रहे हैं, अग्नि का आधार है ना। तो ओम द्वितीय वर्ष से इस अग्नि की याचना करता हूँ, इस स्थंडिल की याचना करता हूँ, मतलब उसको जानना चाहता हूँ स्थंडिल को, है ना, वो कैसे क्या करें। इसलिए कर्म ब्रह्मोपासना का अंग होकर के मोक्ष का हेतु बनता है, ये सब बताया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।